नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। शाम का समय है, बज गए हैं 5:30। और आज मैं आपको बता दूं, आज आ रही है मेरी बुआ जी और फुप्पा जी और मेरा भाई, जो आपने देखे भी हैं हमें पहले, जिनके यहाँ मैं गई थी, नोएडा रहते हैं। तो आज वे आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। मिलने क्या, पापा जी की तबीयत ख़राब है तो पापा जी को देखने आएंगे वे, और आने वाले हैं बस थोड़ी देर में। और यहाँ देखिए, गुड्डू की अभी अभी क्लास ख़त्म हुई है, वो बैठी है बोर हो रही, सिवाय के रोम के बिना है। उनके बिना इनका ना मन नहीं लग रहा। मैं अपने मामा के जा रहे ना, क्योंकि बच्चों के साथ ही ज़्यादा लगता है। तो उन्होंने कह रही मम्मी अकेले परेशान हो रहे हैं, अपनी मौसी के पास चली जाइए। अब कल गई तो थी, अब फिर से चली जाऊंगी अगर मन किया। हाँ, तो नानी जी जानी उनके साथ चली जाएंगे। और बाहर आए हुए हैं मेरी चाची जी और भाई, वे भी आए हैं, मेरे पास ही आए और पापा जी को देखने के लिए। तो मैं बस उनके लिए चाय वगैरह बना देती हूँ, अब देती हूँ। तो जी अब मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में मुझे बनाने हैं दाल और चावल। ये साबुत मसूर की दाल है और ये चावल भिगो के रख दिए थे। अब मैं रखती हूँ इनको बनने के लिए। और बुआ जी यार अभी आई नहीं, आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक वरना लेट हो जाऊंगी तो रख देती हूँ बनने के लिए। फिर रोटी तभी बना दूँगी, दाल चावल बना दूँगी जब तक। खाना बना दिया था, दाल चावल, और बस अब लगा दूंगी। चाय वगैरह पहले पी ली थी। और पप्पा जी, भाई, पापा जी, मम्मी सब बैठे हैं, और बुआ जी बनाने लगी है रोटी। और हम इसी तरीके से मिल बांट के करते हैं। और जो मेरी बुआ जी है, मुझे ऐसा लगती है जैसे मेरी बड़ी बहन हो ना, बिल्कुल ऐसे ही करती है। मैं मेरे साथ उनका जो है, मतलब मेरे साथ ऐसा ही है जैसे बहनों का होता है। और बस हम मिल बांट के ही करते हैं। बुआ जी कहने लगी मैं बना देती हूँ, फिर हम दोनों बहनें बाद में खा लेंगे। तो बस मैं दे दूँगी सबको। और फिर खाना खाने के बाद बुआ जी उधर चली गई थी चाची जी के साइड, क्योंकि मेरे पापा जी और 3 भाई हैं ना, तो वे तो तीनों के यहाँ ही जाएंगे। ऐसे ही इतना टाइम तो होता नहीं कि भाई इतने दिन रह लो। जैसा एक दिन भी रहती है, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, सबके पास ही आके वे जाती है। तो रात को तो चाची के पास रुक गई थी, और फिर सुबह गाँव में चली गई थी ताऊ जी ताई जी के पास। तो फिर मिल के वे निकल गए थे, और अब है नेक्स्ट डे हमारा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। शाम का समय हो गया है, लगभग 3:30 बज गए। और अब 2 दिन से यहाँ मौसम अच्छा है। उस दिन हम आए थे, उस दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। अब 2 दिन से हल्की फुल्की बारिश हो रही, ज़्यादा तो नहीं हो रही लेकिन हो रही है। और अभी बस थोड़ी देर पहले ही धूप निकली, सुबह से हल्की रिमझिम सी बारिश हो रही थी। और इससे ही मौसम चेंज हो गया, मौसम में बहुत फ़र्क लग गया, थोड़ी थोड़ी ठंडक सी हो रही। और ना जिस दिन हम आए थे ना, यहाँ पे इतना तफरा था, अगले दिन बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से पूरा दिन निकाला। लेकिन 2 दिन से हम बिल्कुल आराम से हैं। और यहाँ देखिए, मैंने कपड़े सुबह धोए थे और आज ये सूखे नहीं। तो अभी क्योंकि धूप नहीं थी, इस वजह से तो मैंने ये दोबारा फैलाए। अभी मौसम थोड़ा सा खुला था, तो कहा चलो सूख जाएंगे। और अब देखिए, ईशू लग रही है खाने में प्रसाद, और सारी दोपहर हो गई, ईशू ना तो सोए बिल्कुल भी, यहाँ के सोती नहीं है। तो यहाँ खा रही इलायची दाना। और इसकी नानी ने आज जो अखरोट लाए थे ना, वहाँ से साकुम्बर से प्रसाद लाए थे, तो मैं यहाँ भी लेकर आई थी। आज इसकी नानी ने सारी दोपहर में क्या काम करा, ये अखरोट फोड़े, और हमने खा लिए। ये सारे थोड़े से बच गए। और अब मम्मी बना रही है चाय शाम की। मैं सोच रही थी पहले बनाना शेक बना दूंगी, लेकिन सबने ना कर दी कि हम बनाना शेक नहीं पीते, चाय पियेंगे। मतलब पापा जी ने भी, मम्मी ने भी। फिर मैंने सोचा चलो जब चाय पियेंगे तो चाय बन जाएगी। तो मम्मी ने रख दिया चाय बनने के लिए किचन में वहाँ पे। और मैं ला रही हूँ दूध उठा के ऊपर हारे में से। हारे में दूध रखा हुआ है कढ़ने के लिए। और पहले हमारी गाय बीमार हो रही थी, कई दिन से तो रखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब ठीक है, कल से वो थोड़ी सी, तो थोड़ा थोड़ा अब दूध अच्छे से देने लगी। बिल्कुल ठीक तो है नहीं, अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी फ़र्क है बहुत। तो मैं वो दूध जो रखते हैं हरे में ऊपर ही रखते हैं, तो मैं उसको उठा के लाती हूँ ऊपर से। तो चलते हैं हम ऊपर, आपको ऊपर का भी दिखाऊंगी नज़ारा। काफ़ी दिन हो गया, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी। यहाँ देखिए आ गए, और मौसम देखिए क्या सुहाना हो रहा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा। ये देखिए, वरना इस टाइम तो ऊपर आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। हाँ, कितने बड़े लंबे लंबे हैं।
और ये बाजार है हमारे घर के सामने ही, मैंने पहले बताया था आपको। और हमारा जो घर है बिल्कुल मार्केट में ही है, मेन रोड है यहाँ पे जो गांव में जाती है, इधर गांव पड़ते हैं। और ये सामने ही जो घर है ये मेरी चाची जी का है। और आज मैं जाऊंगी उधर भी, क्योंकि अब तक आई 3-4 दिन हो गया आए हुए, मेरे से जाया नहीं गया, टाइम ही नहीं लगा। कुछ पापा जी की तबीयत खराब हो रही ना, इस वजह से तो फिर बस जाया नहीं जाता, टाइम ही नहीं मिलता। और देखिए अब मैं उठा लूंगी दूध और चारों साइड से आपको दिखा दूँ एक बार। देखिए हमारा गांव नहीं कस्बा रामपुर। देखिए, और जब हम छोटे छोटे से थे ना, जैसा गुड्डू है, जब हम यहाँ रहते थे, मतलब शादी से पहली बात बता दूं आपको, जब ये कोई भी मकान नहीं दिखते थे यहाँ पे, कोई भी, बिल्कुल जंगल था जब मैं गुड्डू जितनी थी। जब खेत थे, और अब देख लो अब खेत की जगह कहीं भी नहीं है, पूरे इसमें मकान ही मकान, घर ही घर बन रहे पूरे इधर। कोई भी यहाँ पे ना, जब हम रहते थे कोई भी मकान नहीं था, सिर्फ जंगल थे, खेती होती थी यहाँ पे हमारे बराबर में बिल्कुल। और अब देख लो कितनी बसासत होगी। और मैं ऊपर से आपको नीचे का अपना घर दिखा दूं, घेर। ये है देखिए हमारा घेर, और नीचे गाड़ी खड़ी, बुग्गी खड़ी, ट्रैक्टर भी खड़ा है, एक गाँव में है। इधर मशीन वगैरह, गाय भी खड़ी है। देखिए ये हमारा घेर है। चलो भाई अब दूध उठा लेते हैं। यह दूध हारे में ऊपर ही रखते हैं। और देखिए अच्छे से कट गया, बिल्कुल लाल हो रहा है। और मैं इसको उठा लूंगी, नीचे रख लूंगी, फिर रात को इसकी दही जमा देंगे, फिर कल लस्सी बना लेंगे। तो यहाँ बस ये दूध मैं निकाल के ले आई हूँ, नीचे रख दूंगी। अभी ये ठंडा हो जाएगा तो फिर रात को इसमें जामन लगा देंगे। और गांव में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि मतलब छोटे छोटे काम इतने होते हैं जो अलग होते हैं, शहरों में इतने नहीं होते। और हम देखो, आपको पता ही है कि रहते तो शहर में हैं, लेकिन हमारे जो काम है बिल्कुल गांव के हैं। जैसे गांव का रहन सहन होता है ना, सेम ऐसे ही है। तो फिर यहाँ मम्मी ने बना दी थी चाय, और पापा जी भी आ गए थे नीचे से, तो पापा जी भी पी रहे हैं, मैं भी पी रही हूँ। और यहाँ बस ऐसे ही बातें चल रही है हमारी। और मम्मी भी है, मम्मी भी चाय पी रही है, तो सब बैठे। और पापा जी बस फिर आराम करते हैं, क्योंकि तबीयत अभी उनकी ठीक नहीं है, वीकनेस है बहुत। तो चाय वगैरह हमने पी ली है, और अब हम चलते हैं। मैं और ईशू दोनों चाची के पास जाएंगे, है ना। जल्दी आ जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि बुआ जी भी आएगी, फिर भाई भी आएगा, तो फिर आके मुझे खाना खुना भी बनाना। तो मैं जाती हूँ, थोड़ी देर रुक के आते हैं। और ईशू भी नहीं गई जब से मेरे बिना, या भी नहीं गई। गुड्डू तो गई थी अपनी नानी जी के पास, गुड्डू तो जा आई थी कल, लेकिन ईशू नहीं गई। ईशू आज मेरे साथ जाएगी। ईशू मेरे बिना कहीं नहीं जाती, इतनी गंदी लड़की है? और ये मेरे पापा जी पड़े हैं, अभी थोड़ी इनकी तबीयत डाउन है, मैंने बताया था। अभी तो आराम है पहले से, लेकिन फिर भी बहुत डाउन है तबीयत, कमजोरी है ज़्यादा, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। चलो भाई, आ गई हूँ मैं चाची के साइड से, और अब बना रही हूँ खाना। और खाने में मुझे बनाने हैं छोले और चावल। और यहाँ देखिए छोले मैंने उबाल लिए, और यहाँ अब लगाऊंगी तड़का, मसाला तैयार करती हूँ। और चावल भिगो कर रखे, तो फटाफट से सबके लिए खाना बना दूंगी, फिर आराम से बैठेंगे जब तक बुआ जी भी आ जाएगी और भाई भी आ जाएगा। तो फिर सब बैठ के जब तक खाना फटाफट बना लूँ, और बस लगाती हूँ तड़का। तो मैं चाची जी के उधर से तो आ गई थी, और बस फिर छोले उबाल लिए थे और खाना बनाना था। खाने में मैंने बताया आपको कि मेरा भाई भी आएगा और बुआ जी भी आएंगी दूसरे वाली। और भाई ड्यूटी करके ही आएगा आज, और फिर चलेगा, तो लेट ही हो जाएंगे। मैं लगभग रात को 11 बजे पहुँचे थे यहाँ पे। और बुआ जी मेरी रास्ते में ही पड़ती है। और बुआ जी की लड़की मेरी बहन है, जो जिसके यहाँ मैं गई थी, आपने देखी भी होगी, नोएडा वाली, तो वो भी आई थी, उनके साथ ही आई है। वो अपने घर आ रही थी, तो रास्ते में ही पड़ता है, तो भाई उनको लेके ही आया था। फिर ऐसे ही हो जाता है, जब आते हैं तो फिर ये होता है कि चलो मिल लेंगे सब। और पापा जी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो कहने लगे कि पापा जी को भी देख लेंगे, तो इसलिए वो लेके आ गया था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, बस मैंने सोचा चलो फटाफट से जब तक खाना बना दूँगी सबके लिए,
और बस ग्रेवी बना के तैयार कर दी। वही सारा मेरा जो जैसे मैं बनाती हूँ सिंपल सा तरीका, प्याज वगैरह भून लिया, जीरा, फिर टमाटर डाल के उसकी ग्रेवी बना ली, मसाले डाल दिए और ग्रेवी देखिए हमारी बन के तैयार होगी। अब जो छोले मैंने बॉईल किए थे वो इसके अंदर हम डाल लेंगे। और सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी, देखने से ही लग रही थी और बाद में तो मतलब खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ देखिए मैंने बना दिए हैं, चावल भी बन गए, सब्जी बन गई थी और चावल भी बन गए। और चावल काफ़ी सारे बने हैं क्योंकि कितने सारे सदस्य हो जाएंगे इसलिए। और बस फटाफट से फिर उसके बाद बना दी है मैंने रोटी। ये सब्जी देखिए बन गई है छोलों की। और देखिए दिखा दूँ आपको, देखिए तो सब्जी बन गई और चावल भी बन गए। चावल भी यहाँ बना दिए देखिए मैंने। और अब बस बनाऊंगी रोटी। पहले आटा बना देती हूँ और पहले जो यहाँ पे है मैं खा लेंगे क्योंकि भाई को और बुआ जी और को तो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। और जो छोटे वाली बुआ जी मैं आई हुई कल की, मैं भी गांव में गई हुई तो मैं भी नहीं आई अभी तक, उनका भी नहीं पता। फ़ोन में कर रही हूँ, मिल नहीं रहा, मिल तो रहा वे उठा नहीं रहे, पता नहीं कहाँ बिजी हो गया कैसा। तो यहाँ बस मैं जब तक यहाँ पे जो है उनको दे दूँगी खाना बना के क्योंकि भूख का टाइम हो गया। और पापा जी को फिर दवाई भी लेनी है तो इसलिए जल्दी रोटी बना दूँगी, जब मैं आएंगे फिर उनको तब दे दूँगी। तो फटाफट से रोटी बना देती हूँ। रोटी बन गई है और बस अब मम्मी दे देगी सबको, मम्मी, पापा जी, ईशू और गुड्डू, क्योंकि भूख का तो टाइम हो रहा था, 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8। तो मैं कहा चलो जब तक जो यहाँ पे है वो खा लेंगे, उसके बाद जो आएंगे बाद में उनको तभी दे देंगे। तो मैंने बना के तो रख दी थी और बात होती रही बीच बीच में कि भाई आ रहे या नहीं आ रहे, तो कितनी देर में आएंगे, कहाँ तक पहुँचे। तो उसी हिसाब से फिर हमने अपना काम सारा एडजस्ट कर लिया। तो भाई ने बोल दिया था बुआ जी ने कि बना के रख दो, जब आएंगे तभी खा लेंगे। तो यहाँ फटाफट से बस मैंने सारा खाना तैयार कर दिया और मम्मी दे रही है सबको। खाना बन चुका है और मैंने लगा लिया है अपने लिए और यहाँ सब ने खा लिया, मम्मी पापा जी ने भी, ईशू ने और गुड्डू ने भी। और अभी भाई यार को टाइम लगेगा, फ़ोन किया था तो वही है, दिल्ली से आने में जाम बहुत मिलता है और ट्रैफिक देखो पता ही आपको दिल्ली का बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा लेट आएंगे। तो मैंने सोचा तो जब तक यहाँ भी सब खा लेंगे मैं यहाँ का काम कर लेती हूँ, जब मैं आएंगे तभी दे दूँगी। बुआ जी भी उनके साथ ही आएगी। तो मैं खाती हूँ खाना, ये देखिए छोले, चावल और शक्कर और रोटी। आपको पता ही रोटी बनाते हैं हम चावल के साथ हमेशा। तो जी आ जाइए आप भी खा लीजिए आकर। और ये देखिए आ गए हैं और बज गए हैं रात के 11 बजे हैं। और ये मेरी बहन है जो मेरी बुआ जी की बेटी है और ये इनकी बेटी कूहू और बुआ जी भी। और ये देखिए भाई भी आ गया। तो बस अब इनको खाना खुना दे दूँगी सबको। चला जाओ फिर, क्या नाम। देखो जी अब 11 बज रहे रात के, और 11 बजे आए हैं यहाँ से। और अब खाना दिया मैंने, खाना हो तो गया, ठंडा कर दिया गरम, फिर भी बस खाने का स्वाद तो ऐसा ही रह जा। लेट हो गए बहुत। ए क्या, कहाँ जाना तुझे? हेलो करिए, हेलो। और कहू तो सो गई थी, अभी उठी।